जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना बागवानपुरा की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मैं मौजूद हूं, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से बनाया गया था। इस घर में रहता था 48 साला इमरान अपने 4 बच्चों के साथ। ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी, बड़ी मेहनत की, घर बनाया। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेहनत से बनाया ये घर, ये जायदाद एक दिन इसी की जानी दुश्मन बन जाएगी। ईद के तीसरे रोज़ इमरान अपने घर से निकलता है, एक ब्यूटी सैलून पर जाता है। इसी दौरान एक शख्स इसको फॉलो करता है और फॉलो करता करता उसी जगह पहुंच जाता है जहां इमरान पहले से मौजूद था। वहां पर ना कोई बात करता है ना कुछ, बस बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेबाकी से सफाकियत की हर हद को अबूर करते हुए इमरान को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है। वो शख्स कौन था? वो दरिंदा सिफ्त इंसान कौन था जिसने 4 बच्चों का नहीं सोचा, जिसने किसी बात को नहीं देखा कि कितनी मेहनत से उसने ये सब कुछ बनाया था? वो शख्स था इसका अपना सगा भाई इरफान। दोनों भाइयों में क्या इख्तलाफात थे, क्या वजह थी? कोई दरीना दुश्मनी थी, कोई जायदाद का मामला था या मामला कोई और था? ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। मकतूल इमरान की अहलिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे कुछ तफसीलात जानते हैं। जब बात आती है कि भाई ने भाई को कत्ल किया तो लोग फिर दोबारा से रिपीट करवाते हैं, सगा भाई था? हाँ बिल्कुल सगा भाई था। मेरा भी पहला यही सवाल था, या वाकई सगा भाई था? खून इस कदर सफ़ेद हो चुका है, अपने ही कातिल, अपने ही मकतूल। क्या चल रहा है? क्या मामला था? क्या कहानी थी? कोई दरीना दुश्मनी थी? क्या मामला था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा दुख है हमें, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यतीमी जो है, अल्लाह ताला कभी किसी को यतीम ना करे। बच्चे छोटे हैं, अभी तक वो अपना आप संभालने वाले नहीं हैं, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपने बच्चों को बड़ा अच्छा मुस्तकबिल दिया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी हो, बड़े अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश रहा हो, यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा खसारा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मज़लूम के साथ स्टैंड करें। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या मामलात थे? हसद था, बुग़्ज़ था, वो हमसे जलते थे। हमने उनको उधर से इधर शिफ्ट हो गए थे। मेरे मियाँ के साथ बदतमीज़ी करते थे। एक दफ़ा उसने 1 साल पहले मेरे बेटे पे भी गोली चलाई थी। बड़े बेटे पे? नहीं, मेरे सबसे छोटे बेटे पे गोली चलाई थी और फिर वो भाग गया था, पकड़ा भी गया था। और अब मेरे मियाँ को उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इस हद तक करेगा, लेकिन उसने कर दिखाया। अगर हमें पता होता हम उसे घर से बाहर कभी ना जाने देते। और हमारे साथ उन्होंने तावन नहीं किया, उसके बहन भाइयों ने सब उसके साथ मुलव्वस थे। ये इमरान भाई लोग जो हैं, जो आपके शौहर हैं इमरान, ये लोग कितने बहन भाई हैं? ये 2 बहनें और 4 भाई हैं। 2 बहनें और 4 भाई हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। इमरान भाई क्या करते थे? वो डीलर थे, प्रॉपर्टी डीलर। लाहौर में? नहीं, उनका ज़्यादा काम कराची में था। ठीक है। कहाँ रहते थे? हम इधर लाहौर में रहते थे। ये हमारा अपना ज़ाती घर है, इधर रहते थे। ठीक हो गया। आपने बताया कि इनको हम लोगों से हसद था, बुग़्ज़ था, पहले भी इस तरह करते थे, और अब जब उनका बेटा, उनका भाई कत्ल हो गया तो बाकी लोग जो हैं वो कोई ताउन नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? इख्तलाफात जो थे पुराने थे, कोई दरीना दुश्मनी थी, क्या वजह थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बस उनके दिल में हसद था, बुग़्ज़ था, और वो लोग चाहते थे कि इसको हम मार दें, और वो हमें देख के बर्दाश्त नहीं थे करते। हम खुश थे अपने घर में, हमने उनके घर जाना आना छोड़ दिया था, सब बातें, कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके वालिदैन को भी मैंने कहा था कि मेरे मियाँ की सुलह करवा दें उसके भाई के साथ, लेकिन किसी ने हमारे साथ तामुन नहीं किया। हाँ जी। कि आपकी जो सास और ससुर है, किसी ने तामुन। अच्छा, कोई झगड़ा हुआ था पहले? जी, इसी बात पे झगड़ा हुआ था। किस बात पे?
यही जो हसद है उनके दिल में, किस चीज़ का हसद करते थे? यही कि ये हम उधर से इधर शिफ्ट हुए ना, इस बात की जलन थी सबको। अच्छा, पहले आप लोग जॉइंट फैमिली में थे, फिर आप लोग सेपरेट हो गए। जी, हम सेपरेट हो गए और इसी बात की जलन थी, ये सेपरेट क्यों है। फिर आप वो वैसे भी मेरे मियाँ से जलते थे। आपकी सास और ससुर हयात है? जी हयात है, हयात है, ठीक है। बिल्कुल जिंदा है। वो लोग उसी घर में है जो घर आप लोग छोड़ के इधर आए थे? जी उसी घर में है, उधर ही रहते हैं सब, इकट्ठे हो गए हैं सब मिलके। बहन भाइयों ने मेरे बच्चों के बाप को मारा है। ईद पे आए थे इमरान भाई घर या पहले इधर थे? ईद के दूसरे दिन आए थे। ईद के दूसरे रोज़ आए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर वो उन्होंने कुर्बानी की और सुबह उठ के वो चले गए, कहते थे कि मैंने जाना है शेव करवाने गए थे। तो हमें नहीं था पता, हम घर में थे, बच्चे भी, मैं भी घर में थी, हमें नहीं था पता कि ये मामला हो गया। हमें किसी ने खबर दी कि दानिश तुम्हारे चाचू ने उधर गोलियां चला दी हैं तुम्हारे बाबा के ऊपर। आपके बड़े बेटे को कॉल आई थी? जी मेरे बड़े बेटे दानिश को कॉल आई थी, किसी ने फ़ोन किया था कि तुम्हारे बाबा को ना गोली लग गई है। जब मेरा बेटा उधर, दोनों बड़े बेटे उधर पहुँचे, उस वक़्त इमरान साहब नहीं थे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जी जब मैंने भी देखा वो इस दुनिया से चले गए थे। और ये उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों से जलते थे, इनकी तरक्की से जलते थे, इनसे हसद करते थे, शुरू से मेरे बच्चों से हसद करते थे। मेरे बच्चों की फूफियों ने भी नहीं हमारा साथ दिया, और जब उनके बेटे की फौत हुए तो तब भी उन्होंने साथ नहीं हमारा दिया। उसी बेटे के साथ तामुन किया है, शुरू से उसी के साथ तामुन करते थे, हमारे साथ किसी का कोई तामुन नहीं था। कातिल का क्या नाम है? इरफान। इरफान, ठीक है। और इरफान के साथ कोई और लोग भी थे या अकेला आया था? जी ये मुझे नहीं पता वो कैसे आया, किस तरह आया। इरफान क्या करता है? इरफान अब तो मुझे नहीं पता, पहले फ्रिज एसी का काम करता था। जब से हमारी लड़ाई हुई हमने इनके साथ बोल चाल बिल्कुल बंद कर दिया था, इनके साथ दिलचस्पी लेना बिल्कुल बंद कर दी थी। हम इनकी तरफ जाते ही नहीं थे, लेकिन ये हमारा रास्ता रोकते थे। इधर गली से गुज़रते थे, हमें देखते थे, जब बच्चे देखते थे या अपने वो इमरान साहब को देखते थे तो अक्सर वो हमारी नुक्कड़ पे आन के बदतमीज़ी करता था। इरफान अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता था। कितना अर्सा पहले जो है आप लोग अलहदा हुए हैं? कितना अर्सा पहले ये झगड़ा हुआ था आप लोगों का? 2 साल पहले झगड़ा हुआ है और 5 साल पहले हम इनसे अलहदा हुए हैं। 5 साल पहले अलहदा हो गए। हमें बस इनको यही थी कि इन्होंने घर बना लिया, बच्चों ने तलीम हासिल कर ली। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करते थे दिन रात। बस इनको यही हसद ले गया, इनके बच्चे पढ़ ले, इनके बच्चों ने ये कर लिया, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। मेरे मियाँ से उसकी शुरू से जलन थी, दिल साफ़ नहीं थे, किसी के दिल साफ़ नहीं थे। और किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस मामले को निपटा दें, किसी ने नहीं निपटाया, सब ने जलती पे तेल डाला है। 2 साल से आप लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था? नहीं, हम नहीं थे जाते। हम उनकी गली तो दूर की बात, हम उस तरफ देखते भी नहीं थे। हम अपने रास्ते जाते थे, अपने रास्ते घर आते थे। और 2 साल में वो सुलह की कोशिश करते रहे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल कोशिश ही नहीं की। मैंने एक दफ़ा अपने ससुर को कहा था कि इन दोनों भाइयों की सुलह करवा दें, ये मामला ठीक नहीं है। तो मेरे ससुर ने जवाब दिया था, ये नहीं सुलह करते हो तो मैं कैसे करवाऊँ। लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं, किसी को नहीं बताया। आपका जो ससुर है वो इरफान के साथ ही रहता है? जी इरफान के साथ रहता है, और ये वो जो घर है वो मेरे ससुर का है। अच्छा, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह का भी आप लोगों का मामला चल रहा था? शेयरिंग का, प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई मामला? नहीं, कोई मामला नहीं था, ये घर हमारा था। सिर्फ वो इसी बिना पे हसद करता था हमारे साथ। ईद पे भी एक दूसरे की तरफ नहीं गए? ईद पे मोस्टली होता है ना कि पुरानी रंजिशों को हम साइड पे कर देते हैं और ईद वाले दिन आते जाते हैं एक दूसरे के, तो ईद वाले दिन पे ही नहीं आए गए? नहीं,
इस ईद पे तो दूर की बात, पिछले 3 सालों से नहीं थे ईद पे किसी के घर आना जाना। इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई थी दोनों ख़ानदानों के दरमियान? ख़ानदान तो एक ही है, दोनों घरों के दरमियान। हमने नहीं महसूस की, लेकिन उन्होंने महसूस करके मेरे मियाँ से जल के उसको ख़त्म कर दिया। अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों को इत्तला मिली, बड़े बेटे को कॉल आई, फिर उसके बाद सारी कार्रवाई, पुलिस मौके पे आई होगी। उन लोगों को किसने इत्तला दी? उन लोगों हमें कुछ इल्म ही नहीं, उनको किसने इत्तला दी, किसने बताया। अब आपके जो सास ससुर है वो लोग आए हैं, जाहिर सी बात है कोई भी माँ अपने बेटे का दुख दर्द नहीं महसूस कर सकती। उस वक़्त सुन के कोई नहीं आया, सारी रात कोई नहीं आया, सारा दिन कोई नहीं आया। जब आखिरी लम्हे थे इमरान साहब के जनाजे के टाइम, तब मेरी सास आई थी, तो 10 मिनट बेटे की शक्ल देख के चली गई थी। सास आई थी, ससुर भी आया था? नहीं, ससुर नहीं आए। नंदे आई थी? किसी ने सगी बहनों को कैसे सब्र आ गया? सगी बहनें, बाकी के भाई क्यों नहीं आए? समझ नहीं लगती, इतनी भी क्या रंजिशें। एक भाई कातिल है, दूसरा मकतूल है, उसको देखने भी नहीं आए। एक भाई दूसरे भाई को समझा सकता था ना, समझा सकता, बहनें समझा सकती थी ना। उन्होंने कोशिश ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ हमारी तबाही की है, हमारी बर्बादी कर दी, मेरे बच्चों को बेआसरा कर दिया। वो चाहे रोज़ मरे चाहे रोज़ जिए, ये हमारा नुकसान पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारा नुकसान नहीं पूरा कर सकते। बाकी सारे बहन भाई एक तरफ है, सब एक तरफ है। अपील क्या करेंगे? मेरी अपील यही है कि मुझे इंसाफ, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। हमारे साथ हमारी पुलिस का भरपूर तामन है, वो हमें मेरे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, हमें तसल्लियाँ देते हैं, हौसले देते हैं, हम उनसे खुश हैं। मौके पे पुलिस वगैरह सब आ गए थे जी। हम अपने कानून से राज़ी हैं, हमारा कानून हमारे साथ खुश है। कानून ने आपको इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है और आप लोग मुतमईन हैं? मुतमईन है हम अपने कानून से। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मकतूल इमरान के बेटे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा बेटा है, इसी ने अब इस घर को संभालना है, इसी ने बाप के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। क्या कहानी थी, क्या मामला था, बेटे से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश इमरान। दानिश कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। क्या करते हो, पढ़ते हो? जी मैं पढ़ता हूँ, मैं बायोटेक कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर से। ओके, ठीक है। बाबा क्या करते थे? पापा का प्रॉपर्टी का काम था कराची में, और लाहौर में खरात मशीन की फैक्ट्री थी। ज़्यादातर कहाँ रहते थे? वो लाहौर कराची मिक्स रहते थे, आना जाना लगा है? आना जाना लगा रहता था। ठीक हो गया। अच्छा दानिश, आप समझदार हो, घर के अब बड़े बेटे हो और बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं आप पे। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? कातिल जो है वो सगा चचा ही है? जी बिल्कुल सगा चचा है मेरा। वो हसद करता था अब्बू से, ज़ाती हसद करता था, जितना ख़ानदान था पीछे वो सारा ही करता था बेसिकली। अब वो पहले उनके साथ रहते थे, जो मकान दादा अबू का था उसमें। जब अबू ने देखा कि मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, शरीफ हैं, उनके बच्चे थोड़े अनपढ़, कोई चोर बना, कोई डाकू बना, ठीक है, अबू ये देख के ना उनसे पहले ही सेपरेट हो गए। अबू ने उसी घर के पास ये जगह ली, ठीक है, और यहाँ पे अपना घर बनाया, बज़ाते खुद बनाया, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अबू ने कहा चलो मेरे भाई पास ही हैं, मैं कराची आता जाता रहता हूँ, और कुछ ना सही तो मेरे एटलीस्ट पीछे बच्चों के पास तो रहेंगे ना कोई तो होगा। अबू ने ये सोच के इधर करीब में घर बनाया, ठीक है। और जो बात रही उनकी भी, जो बच्चों की होती थी ना माली मदद, वो अबू कफ़ालत वो अबू ही करते थे। अच्छा, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे? जी बिल्कुल। उनको चचा दो हैं आपके? तीन। तो वो तीनों क्या करते हैं?
तीनों मज़दूरियाँ ही करते हैं, कोई उनका ऐसा पक्का काम तो नहीं है। एक टीचर है अंदर से, बाकी दो तो बिल्कुल कोई उनका कारोबार कोई ऐसा काम नहीं है। मज़दूरियाँ वगैरह ही करते हैं, कोई चोर है, कोई ऐसे डाकू है, अगवाकार हैं, ये काम है उनके सबके। अच्छा, तो आपके बाबा सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली? अब्बू पहले करते रहते थे, अब्बू ने पहले किया काफ़ी देर तक, ठीक है। अंदर से कारोबारी हालात कुछ ख़राब हो गया, अब्बू उनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीस दे देते थे, उनके घर राशन डाल देते थे, इस तरह उनको मदद करते रहते थे बड़े भाई होने के नाते, ठीक है। फिर उन्होंने जब देखा कि अब्बू इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, अपना सारा कुछ उन्होंने अब्बू ने सेपरेट कर लिया। अब्बू उसके बाद भी उनको मतलब मुझे फ़ोन करके कहते थे कि फ़लाँ चचा को राशन दे आओ, या फ़लाँ के बच्चों का दूध और राशन ये वो, ठीक है ना, उनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें। अब्बू की पूरी कोशिश थी कि पूरा ख़ानदान एक होके चले और स्टेबल हो जाए, ठीक है। जब उनके साथ अब्बू की नहीं बनी तो अब्बू के कारोबारी हालात भी थोड़े अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब्बू ने ना उनकी माली इमदाद बंद कर दी। ठीक है, और ये कितना अर्सा पहले बंद की? ये तकरीबन जब कोरोना आया तो कारोबार थोड़े डाउन हुए। नहीं, 2022 की बात है। ठीक है, जब आज से 4 साल पहले। हाँ जी, कारोबारी हालात थोड़े डाउन हुए कोरोना की वजह से, तो अब उनने अपने हालात देखते हुए जो कर सकते थे वो तब भी करते रहे, ठीक है। उन्होंने फिर अब्बू को थ्रेट करना शुरू कर दिया। अब्बू को आके धमकियाँ देते थे, हमें 4 करोड़ दे दो, हमें 10 करोड़ दे दो, भत्ता टाइप मांगते थे। अच्छा। ठीक है, भत्ता मांगते थे। अब्बू को थ्रेट करने के लिए इस पे गोलियां चलाई उन्होंने, ये छोटे भाई पे, ठीक है। ये 2024 में। तब तो ये और भी छोटा होगा। वो छोटा, आज से 2 साल पहले, ठीक है। वो नीचे ग्रिल थी, ग्रिल में आके गोली लगी, ये बच गया, ग्रिल की वजह से सेव रह गया ये, ठीक है। उस मुकदमे में भी अरेस्ट हुए, बेल करा के बाहर आ जाते थे। पुलिस को कौन नामजद हुआ था उस मुकदमे में? उसमें काम ये अरफान और काम इरफान जी, और इसका भतीजा तलाल अरेस्ट हुए। ये पुलिस अभी ये दोनों ही थे? अभी भी ये दोनों थे, इनके साथ पीछे पूरे सारे भाई थे। इन्होंने सारी मुशावरत करके, प्लानिंग करके ये काम किया, ठीक है। ऐसे ही अब्बू को थ्रेट करते रहते थे, कभी गली के कॉर्नर पे फायर कर जाते थे, कभी घर पे कर जाते थे, कभी इस पे कर जाते थे, कभी मेरे पे कर जाते थे। इसके मुकदमात दर्ज करवाए थाना हरबंसपुरा में, उधर अरेस्ट भी हो गई, ये इनसे वेपन भी बरामद हुआ, सब कुछ हो गया। ये लोग कहते थे, पुलिस को कहते थे FIR दे दो, हम सुबह ज़मानत करा के आ जाएंगे, हमने यही कुछ ही करना है। ज़मानत करा के बाहर आ जाते थे, फिर यही कुछ करते थे। अब वो इस भूल में रहे कि चलो मेरे भाई हैं, मैं कहीं किसी खुशी गमी में बैठ के इनको समझाऊंगा, ठीक है, इनसे सुलह कर लूँगा। और उनकी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं था, पूरे ख़ानदान की तरफ से, कि हम इनको कोई समझाएं कि ना करो। हाँ, उसने जो कमाया अपने लिए कमाया, इतने तो कमाए भी नहीं जितनी उनकी डिमांड थी, ठीक है। डिमांड किस चीज़ के तहत करते थे? डिमांड एक तो होती है ना कि वरासती जायदाद होता है, जायदाद होती है, तो कहते हैं कि बाप दादा की जायदाद है, उसमें से बेटों का शेयर है। शेयर की कोई बात थी या ज़ाती पैसे जो उन्होंने खुद कमाए थे? जो शेयर की बात है ना, वो मैंने आपको पहले बताया कि दादा अबू की कोई जायदाद थी नहीं, एक मकान ही मकान था, उसमें से भी अब्बू निकल के इधर आ गए, ठीक है। उसमें से भी हिस्सा नहीं लिया? दादा अबू हयात थे, अब्बू ने कभी उनसे ऐसी बात ही नहीं की, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है, ये अब्बू की अपनी ज़ाती कमाई का, ठीक है ना। अब्बू ने जो अब्बू की ज़ाती कमाई थी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले उनको पालते रहते थे, ठीक है। जब वो कोरोना आया, थोड़े कारोबार सबके डाउन हुए उसमें, ठीक है। तो अब्बू ने जब थोड़ा कम करना शुरू किया तो इन्होंने भत्ता डिमांड करना शुरू कर दिया। आप कह लेंगे थ्रेट करके अब्बू को कहते थे हमें 4 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, हम जान छोड़ देंगे। किस चीज़ की मद में कि हमें 4 करोड़ दें? किस चीज़ का? किसी चीज़ का नहीं, उनका बनता ही नहीं। बस वैसे ही हमें 4 करोड़ दे दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। जान छोड़ देंगे? बदमाश थे। बिल्कुल यही करते थे। अब्बू के जो कारोबारी हिस्सेदार थे, उन्हें अगवा करके इन्होंने ले जाके मारा। उसे कहा कि तुम्हारा जितना कारोबार है इमरान के साथ वो सारा समेटो और लाहौर छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हम उसको लेट डाउन कर लें, ठीक है, और उसको सारा मतलब टोटल ख़त्म करें और उसके पास जितना कुछ है वो ले लें। अभी भी उनकी कोशिश यही है कि अब्बू का उन्होंने कत्ल कर दिया है, बाकी जो पीछे रह गए हमें थ्रेट कर रहे हैं कि आपके घर छोड़ के भाग जाओ, ये सारा कुछ करो कि वो कब्ज़ा कर लें इधर आके, और छोटे हैं। हाँ जी, हम कब्ज़ा कर लें और इधर रहें, फिर मतलब जो कुछ वो करना चाहते थे वो करें। दानिश, दादा अबू हयात हैं, दादी भी हयात हैं, बाकी चचा भी हैं, फुफियाँ भी हैं। अब बहनों को तो भाई बड़े प्यारे होते हैं,
फुप्पो आई हैं? कोई भी नहीं आया, क्यों नहीं आए? कोई भी नहीं ये बात आया। समझ नहीं लगती कि चले एक तो सफाकियत की इंतहा की गई ना कि खून इस कदर सफ़ेद हो चुके हैं कि सगे भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। अब बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं जैसे कि माएँ तो कभी नहीं बर्दाश्त करती, अब माँ के लिए तो वो बेटा कातिल है, ठीक है, एक मकतूल है एक कातिल है, तो माँ ने इधर आके नहीं कहा कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उसको पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, या होता है ना आप लोगों के सर पे हाथ रखना कि ये मेरे वो पोते हैं जो यतीम हो गए हैं। तो कैसा ताउन था? सिर्फ जो दादो थी वो आई थी जनाजे के टाइम, वो भी फालिज की मरीज़ हैं, व्हील चेयर पर आई थी, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, और उन्हीं के साथ ही वापस चली गई जनाजे के बाद, ठीक है। और बाकी जहाँ तक बात रही बाकी चाचुओं की या पुप्पों की, तो वो सब इनके साथ ही मिले हुए हैं। इन सब कत्ल करना कोई अकेले बंदे का काम थोड़ी है, इन सब की प्लानिंग थी पीछे बहुत लंबी। ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ हुआ? नहीं, प्लानिंग, फुल प्लानिंग थी, इन्होंने प्लान करके सारा कुछ। अब्बू को नज़र नहीं आया, बस ये बात है कि अब्बू को नज़र नहीं आया, अब्बू इनको समझ नहीं सके, अब्बू एंड तक भाई समझते रहे। बहनें मिलती थी? कोई नहीं था मिलता। वजह पैसा? वजह पैसा। हसद था इन्हें अब्बू से हर किस्म का कि अब्बू की औलाद पढ़ रही है, हमारी औलाद चोर डाकू बन रही है, ठीक है, अब्बू कमा रहे हैं, ये लोग नहीं कमा रहे, ठीक है। अब अब्बू ने माशाल्लाह अपनी औलाद को पढ़ाया, बड़ी बहन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बन रही, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये छोटे दो भाई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि इनकी औलाद चोर डाकू बनी, अब्बू ने अपनी औलाद को स्टेबल किया, उनका मुस्तकबिल स्ट्रॉन्ग बनाया, इनका ना कोई मुस्तकबिल ना कोई माजी। आप लोगों को इतला किसने दी थी? हम जा रहे थे, मैं अम्मी, ठीक है ना, मामू के साथ जा रहे थे, ठीक है ना, अब्बू की दुकान के आगे से ही बिल्कुल गुजर रहे थे। अब्बू की दुकान? वो जहाँ पे कटिंग करवा रहे थे। अच्छा, वो बाबा की शॉप है? नहीं, बाबा की नहीं, मतलब जहाँ पे वो कटिंग करा रहे थे, अच्छा। वो उसी की शॉप है जहाँ पे वो कटिंग करा रहे थे, अब्बू की नहीं, ठीक है। आगे से हम ऐसे थोड़ा सा गुजर के आगे गए हैं तो हमें पीछे से आवाज़ आई गोलियाँ चलने की, ठीक है ना। तो वापस हमने देखा कि ये जो अरफान और तलाल है ना, ये अब्बू को गोलियां मार के जा रहे थे, ठीक है, और ये मतलब उस गली में से डाल के दूसरी गली में से होके भाग गए हैं। आपने इन लोगों को जाते हुए देखा? बिल्कुल, ठीक है। और दो लोग थे, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ तक पहुँचे हैं बाइक पे, ठीक है, हम वहाँ तक पहुँचे हैं, पीछे से बाकी आए हैं, उन्होंने ललकारे मारे हैं। बाकी कौन कौन? बाकी जो मतलब भाई हैं, कामरान, ताहा, वो सब आए हैं, उन्होंने पीछे से ललकारे मारे हैं, ठीक है ना। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हमने मार, भाई की डेड बॉडी सामने पड़ी है तो उनको शर्म नहीं आई ललकारे मारते हुए? बस वो ललकारे मारते। ज़मीर इस कदर सो गया था, वाकई ललकारे मारे? बिल्कुल बिल्कुल, हक की बात है। जी बिल्कुल। फिर पुलिस को किसने इतला दी? पुलिस को मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, वहाँ पे डीएसपी आया, एसएचओ आया, सब ने उन्होंने क्राइम सीन बनाया, इन्वेस्टिगेशन की, मौके पे रेडें की, इनके घर खाली, इनके ससुराल खाली, यानी बहुत लंबी प्लानिंग थी, ठीक है। सारा कुछ इन्होंने जहाँ जहाँ तक कि हमें पता था वो सारा कुछ इन्होंने पहले ही खाली करा लिया था, वहाँ पे कोई मौके पे मौजूद नहीं था। कितने लोगों को नामजद किया गया है? 6 लोगों को। 6 लोगों को। मरकज़ी मुलजिमान कौन कौन से हैं और बाकी कौन लोग हैं? वैसे तो सारे ही मरकज़ी मुलजिम हैं, ये सबकी प्लानिंग से हुआ है। इन लोगों ने अब्बू को अकेला छोड़ दिया, अकेला करके, और फिर सिर्फ पैसे के लिए इन्होंने अब्बू का कत्ल कर दिया। अब्बू हक की जंग लड़ते हुए इनके साथ शहीद हो गए। लास्ट टाइम कोई डिमांड वगैरह की थी इन्होंने पैसे की? यही 4 करोड़ 10 करोड़ यही करते रहते थे। ये कितना पहले? ये हफ्ता पहले की बात हो, जब अब्बू आए हैं ईद पे, ठीक है ना, इन्होंने उस दिन अब्बू के साथ लड़ाई की है इसी बात पे, पैसे दो। अब ये लोग देखते थे कि जब भी ऐसी कोई खुशी का मौका होता था, अब्बू जानवर वगैरह लेते थे ईद के लिए, इनसे बर्दाश्त नहीं था होता। ये जब इनसे बर्दाश्त नहीं था होता तो फिर ये ऐसे एक्सप्रेस करते थे आके लड़ाइयाँ करके, घर आके थ्रेट करते थे? बिल्कुल, आप लोगों के सामने? बिल्कुल। थ्रेट इस तरह करते थे कि फ़ायर करके जाते थे घर के बाहर, इस पे फायर करके गए, गली की कॉर्नर पे खड़े होके फायर करके गए, आके बाहर गालियाँ निकाल के गए, इस तरह के काम करते थे ये। दादा दादी मना नहीं करते थे उनको? हमारे सामने तो कभी भी नहीं किया, हमें तो यही कहते थे, हम मतलब उनके जो हालात वाक़यात थे उससे यही शो होता था कि वो उन्हीं की साइड ज़्यादा लेते थे। दादो आई थी?
जिस दिन बाबा की डेड बॉडी आपने जिस दिन जनाजा था, दादों ने क्या कहा आप लोगों के? सर पे हाथ रखा होगा कि पोते यतीम हो गए हैं, क्या कहा था दादों ने? दादू आई हैं। किस बेटे के लिए रो रही थी, मकतूल के लिए या कातिल के लिए? हमें तो वो किसी के लिए भी नहीं नज़र आई रोते हुए। दादू आई हैं, उन्होंने अब्बू को देखा है, ठीक है, उनको कहा है उठो उठो, ऐसे किया है, ठीक है। अब्बू के साथ फैमिली इस टाइम किसके साथ है? उन्हीं को बचाने की खातिर लगे हुए हैं। उनके अब्बू के साथ होते तो जनाजे पे आते, उनको पकड़ते, कोई पेश भी नहीं आया, बाकी भाई भी नहीं आए? कोई भाई नहीं आया, कोई बहन नहीं आई। हमारे साथ होते, उनको पकड़वाते, पेश करते उनको। मुद्दई मुकदमा कौन है? अम्मी है। ठीक है, पुलिस का ताउन कैसा है? पुलिस का ताउन अच्छा है हमारे साथ, सब कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, और उन्होंने जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी कराई है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, मेरे अक्का में जो आपको सैलून नज़र आ रहा है, इसी सैलून में कत्ल हुआ है। जाए वकुआ है। एनी शाहिदीन हमारे साथ कुछ मौजूद है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। इस सैलून के ऑनर जो कि उस टाइम सैलून में मौजूद थे, दोनों भाइयों में क्या बातचीत चली, क्या वजूहात बनी, ये उस टाइम मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी, बात शुरू कहाँ से हुई, फिर एंड तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह खून सफ़ेद हो चुके हैं, कि किस कदर जो है सफाकियत के साथ भाई ने भाई को कत्ल किया। ये वो बदबख्त जगह है जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अंदर आप इस सैलून के ऑनर हैं? जी ऑनर हूँ जी। ठीक है, जिस दिन ये वाक़या हुआ जी। है आप सैलून में मौजूद जी थे? मौजूद था, मैं उनका काम कर रहा था। ठीक है। वो जैसे अंदर आया वो मुझे कहता है पीछे हट जाओ। मैंने कहा पता नहीं। पहले आपके पास कौन आया था? पहले बड़ा भाई है। हाँ जी, पहले बड़ा भाई आया बड़ा था। भाई, नाम हाँ है ना जी, उनका क्या? इमरान साहब। हाँ जी। पहले आपके पास इमरान आया, आपकी जी। कटिंग वगैरह कराई? कटिंग वगैरह कराई, ठीक है। हाँ जी। कितनी देर बाद फिर उसका भाई आया? वो तकरीबन कोई 1.5 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद आया वो। अच्छा, इतनी देर इमरान आपके पास ही बैठा रहा? हाँ जी, मेरे पास ही बैठा रहा, मेरे पास। मैं काम उसका करता रहा हूँ। अच्छा। काम होने में, ख़त्म होने में 15-20 मिनट थे, तब वो आ गया। उसने मुझे बोला कि काम करवा रहा था? काम करवा रहा क्या करवा रहा था, मुझे हेयर कलर करवा रहा था। अच्छा, ठीक है। हेयर कलर करवाया, मसाज करवाया, कटिंग करवाई, शेव करवाई। उसके बाद मैंने कलर टच किया, हाफ मैंने लगाया था तो हाफ रह गया था। वो आया, कहता भाई पीछे हो जो। मैं पीछे हट गया। मैंने कहा पता नहीं बादशाह को डिस्कस किया, मिलना वगैरह है। तो इसी दौरान वो उसने मोज़र निकाला। बाद में पहले मुझे उसने बोल दिया कि पीछे हट जाओ, बाद में उसने मोज़र निकाला क्योंकि मैं उसके पास खड़ा था। उसने गोलियाँ मारनी शुरू कर दी। दोनों भाइयों में बातचीत क्या शुरू हुई? बातचीत नहीं हुई, उसने मौका नहीं दिया बातचीत करने का। अच्छा। हाँ जी, बातचीत की नहीं दोनों ने। आप लोग बाहर आ गए थे? नहीं, मैं अंदर ही था, मैं दीवार के साथ लग गया था। आप अंदर ही थे? हाँ जी, मैं अंदर ही था। आप में से किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? मेरी ना टांग टूटी हुई है, ये तीसरा माह है, ठीक है। तो मैं तो खुद चलने फिरने से कासिद हूँ। तो मैं उधर, उसके बाद मैंने उनको पानी छानी पिलाया, वो बेचारे ने पानी नहीं पिया, तो उसके हल्के नीचे गया ही नहीं। कहाँ पे गोलियाँ मारी? पहले इधर बैठा हुआ था, उसने इधर गोलियाँ मार के फिर वो उठा है, उठ के फिर वो बेचारा मैंने उठने की कोशिश की आपने आपको बचाने की? हाँ जी बिल्कुल, उठा है वो। उठने के बाद वो बेचारा इधर गिर गया वो। वहीं पे खड़ा? हाँ जी, वहीं पे खड़ा था, उधर गिर गया। भाई जो कातिल है हाँ वो जी। पास ही खड़ा था, वो देखता रहा जब भाई जब जी तक बिल्कुल, वो नीचे लेट गया था तो फिर भी गोलियाँ चलाता रहा है। हाँ जी, ये नहीं कि मार के चले गया, वो नीचे लेट गया फिर भी फायरिंग करता रहा वो। उसने कोई इल्तिजा की नहीं है, कहा होने है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा उसने 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया बोलने के लिए। हाँ, तो बातचीत होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। मैंने कौन सी छिपानी से आपसे। इस्तफाक कातिल ने जो है ये प्रॉपर ये तब तक वहाँ पे खड़ा रहा जब तक उसकी जान नहीं जी निकली? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे प्रॉपर बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। फिर उसके बाद जब इसने तसल्ली कर ली है फिर फिर फरार हो गया। उसके बाद उन्होंने वो बेचारे को पानी छने पिलाया, लेकिन उसके हल्के अंदर नहीं गया। तो इसी मौके पे सारे हाकिम साहब मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। तो मामला फिर इनके बेटे को फ़ोन किया, दानिश को, कि दानिश भाई आपके पापा को गोलियां मार के चले गए, तो आ जाओ आप। ये आप पूरी फैमिली पे दुकान पे आ गई। फिर मामला आगे कार्रवाई शुरू कर दी सब ने, अपने महकमों में। ये बात है। इमरान पहले भी यहाँ पे आता था? हाँ जी, मेरे साल को 30 साल 25 साल का लिंक था। अच्छा। वो काम। मोहल्लेदार भी है ना? हाँ जी, हाँ जी, मोहल्लेदार भी हैं वो, हमारे मोहल्लेदार, हम उसके मोहल्लेदार हैं। वो तो हम 25-30 साल से जानते हैं उनको।
उनके बच्चे, उनके भाई, उनके पापा सब माँ खाते पान भाई भाई का कातिल। हाँ जी, समझ नहीं लगती, समझ नहीं लगती। सफाकियत की इंतहा है, सफाकियत। इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। पता नहीं घरेलू क्या वजह मामला था, इतना मुझे नहीं पता। हाँ जी कुछ पता है? जी, कुछ पता है कि क्या वजूहात नहीं जी, थी? मुझे कुछ पता नहीं। मैं शॉप पे सारा और इत्तेफाक कॉल हुआ। आपकी उनकी कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हुई? जी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। इमरान के पास भी असला था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। ठीक है। अगर उसके पास होता, देखे मैडम, तो वो चलाता, ठीक है, वो चलाता, या मुझे कहता यार ज़रा थोड़ा ख्याल रखना, जो भी मामला था शाकरा इशारा ही होता है ना। उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, जैसे रेगुलर मैं आता था वैसे ही वो काम करवा के वो उसकी वही रूटीन थी। यानी कि ऐसा भी नहीं था कि उसको खतरा हो या जी, कुछ? जी बिल्कुल, वो फ्रेश था, मेंटल तौर पे वो फ्रेश था। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं हाँ, था कि बिल्कुल। आज मेरे साथ ये कुछ जी होने वाला बिल्कुल, इसको आइडिया नहीं था, ऐसा ही है। है। पहले कभी इनका झगड़ा हुआ यहाँ पे या गली मोहल्ले में, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सामने रहते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, ना कभी इधर से देखा, ना कभी सुना, बिल्कुल ऐसा ही। ये उधर हुआ है, उस दिन जुमे वाले दिन ही हुआ। इमरान कैसी रेपुटेशन वाला था? इमरान तो अच्छी बड़े बच्चों वाला था, अच्छी रेपुटेशन वाला था। वो किसी को तंग नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था, बस के एहसास को बंदा था, हर एक के साथ प्यार करता था, मामला हंसे मजाक प्यार से ही। लेकिन वो ऐसा जैसे वो दरिंदगी वाला हिसाब था, वो इमरान में नहीं था, जैसे उसने भाई ने किया। और उसका भाई, उसकी जी। यहाँ पे कैसी रेपुटेशन है? उसके भाई की रेपुटेशन तो पता नहीं, हम तो ये तो शॉप पे होते हैं। पता होता है? पता होता है, महल्लेदारों को भी पता होता है, दुकानदारों को भी पता होता है, इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं पता होता है। अगर हमें किसी की अच्छाई का पता होता है तो हमें किसी की बुराई का भी पता होता है। ये जो माशरा है ना, यहाँ पे बुराइयाँ ज़्यादा पता होती हैं, अच्छाइयाँ कम पता होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे वहाँ यहाँ तो हम वैसे उस दिन मैंने देखा उसको, उसके बच्चों ने कहा जी ये थे वो, मैंने कहा ये वो आपका चाचू वो मार के गया है। कहते अच्छा वो घर वालों को इतला आपने दी थी? मैंने दी थी, ठीक है। उनके और बेटे को पुलिस इतला को? दी थी। और पुलिस को? हाँ, पुलिस को वो मोहल्लेदारों ने दी थी। मैंने कहा यार 115 पे फ़ोन करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, वो आए को मामला रफा दफा करें, ये बात है। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। जब पुलिस मौके पे पहुंची है तब तक इमरान की डेथ हो चुकी थी? उससे पहले हो चुकी थी बेचारे की, अच्छा, मौके पे है। वो तसल्ली करके गए? हाँ, तसल्ली करके गया है बेचारे। वो बेचारा बस, वो मेरे तो आंखों के सामने सारा मंजर हुआ, मुझे तो पता है ना। मैंने लोग थे अंदर मैं उधर गिर गया, मैं अपने आप को कैसे, मैं और वही था इमरान भाई, इतना बड़ा वो अपना वो मेंटली तौर पे तैयार होके आया था जी कि मैंने ये काम करना है। आप दो लोग अंदर? हाँ, 2 ही लोग अंदर थे। ये यानी शायद इनमें से वो लोग हैं जिस टाइम ये वकूआ हुआ तो ये भाई जो है इमरान की कटिंग कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि किस तरह जो है, जैसे ही वो सफाक कातिल जो है, कातिल अपना सगा भाई किस तरह आता है, किस तरह उसकी आंखों पे खून सवार था, आते साथ ही मारना शुरू कर देता है। और मारने के बाद वो तसल्ली करता है कि तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक ये दम नहीं तोड़ जाता, जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद फिर घर वालों को इतला दी जाती है, 15 पे कॉल की जाती है और आगे की सारी कार्रवाई जो है वो इसके बाद शुरू होती है। लेकिन उससे पहले कातिल जो है वो फरार हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम शहजाद है। नदीम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है। 45 साल। कितने साल हो गए थे शादी को इनकी? 25 साल हो गए थे। ये आपके बहनोई भी हैं, कज़न भी हैं? जी ठीक है, रिश्तेदार हैं? हाँ जी, रिश्तेदार हैं। ठीक है। 25 साल का अरसा जो है इनका आपस में कैसा गुजरा है? लड़ाइयाँ झगड़े ये चीज़ें होती थी? आपस में भाइयाँ जी नहीं, हमारे साथ आज तक नहीं हमारे बहनोई लड़े। आपकी बहन की शादी हुई थी ना, तो कैसा इनका वक्त गुजरा है? इनका वक्त ये गुजरा कि ये जाते साल इनको वखरा कर दिया गया था कि अच्छा। अपना कमाओ तो अपना खाओ। अच्छा। तो मेरे बहनोई खुद ही पाँव पे खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना घर लहदा बनाया सेपरेट बच्चों के लिए। जो बाप का ये घर था ना 10 मरले का, उसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं लिया। वो छोड़ के आ गए कि बच्चों की तरबियत पे असर ना पड़े। अच्छा, क्यों? बाकी भाइयों का क्या माहौल नहीं सही था? बाकी भाइयों का माहौल अनपढ़ जाहल गवार थे और वेले रहने से कोई काम करते नहीं सन ते वारागर्दी उन्होंने इस तरह के काम सन। फिर अलहदा हो गए सी? हाँ जी, अलहदा हो गए सन।
अच्छा, आपने भी ज़िंदगी गुजारी है, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ है कि सगा भाई कत्ल हो, नहीं, माँ ना आए, बहनें ना आए, बाकी भाई ना आए, क्यों? वो इनसे क्या वजह थी? हसद करते थे। किस चीज़ का हसद? वो ये खाते पीते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो आपने बताया मुतलिम है या- कि अपनी मेहनत थी। हाँ जी, ये उनके हमारे बहनोई ने ना अपनी मेहनत करके कमा के बनाया सब कुछ। तो फिर किस चीज़ का हसद? हाँ सर, यही था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम वारागर्दी करते हैं, चोरियां डाके डालते हैं, ये है। इनके मामलात जो हैं ये कितने सालों से ख़राब थे? तकरीबन जब से इन्होंने ये लहदा सेपरेट मकान बनाया है ना, उस वक्त से ये इनके हालात ये ख़राब हो गए थे। वो मना करते थे अलग घर बनाने से? वो मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि मुझे पैसे दो, तुम्हारे पास पैसे आए हैं, मुझे भी दो। वो कहता मैं क्यों दूँ, मैंने तो अपने बच्चों के लिए मेहनत की है। तो वो पैसे मांगते थे। बाकी भाई क्या करते हैं? कोई पांडीपुना करता है, तो कोई वेले वारागर्द। कोई काम वाम नहीं करते? नहीं, कोई अपना काम उनका कोई भी नहीं है, ज़ाती काम कोई नहीं करते वो। आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? हमारे भांजे ने फ़ोन किया था कि वो हमारी तरफ गोश्त लेके आ रहे थे घर की तरफ, तो आगे ये वकूआ हो गया। तो उन्होंने कहा मामू ऐसे ऐसे पापा का उन्होंने कत्ल कर दिया, जल्दी से आ जाएं। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम क्या करें, हमें उनको संभालो, अपनी बहन को संभालो उनके। बच्चे हैं? जी, आप इनके रिश्तेदार भी हैं, फिर आपका तो डबल रिश्ता हुआ ना, बहनोई भी था, जी, बड़ा बहनोई था। हाँ जी। तो रिश्तेदार होने के नाते आप लोगों ने कभी नहीं इनकी सुलह करवाई, पैचअप करवाया कि बहन भाइयों के दरमियान अगर गलत फहमियाँ तो वो ख़त्म हो जाएं? हमने काफ़ी दफ़ा सुलह भी करवाई है, इनके वालिद साहब को भी बोला है मामा ये ऐसे करो, इन्होंने सुलह कराओ। पर बाकी वो मामे ने जो भी गुनाह किया अपने बड़े बेटे ने कढ़े गए जाए, चलो मैं करना वा ये है वो है, ज़रा लाडला है वे समझ जाए रहा। कौन लाडला है? छोटा इरफान। तो वो उसको उनको नहीं समझाते थे, उनको गाली गलोच नहीं कहते, समझ जाए रहा कोई नहीं गल बच्चा है वे। तो उन्होंने ए शर की वजह तो इन्हें एडा बड़ा कदम चुक लिया। इरफान शादीशुदा है, बीवी बच्चों वाला है? हाँ जी, हाँ जी, बीवी बच्चों वाला है, 4 बच्चे हैं उसके भी। अच्छा, काम वाम कोई नहीं करता? नहीं, तो कोई कैसे नहीं, फिर गुजर बसर होता है इनका? पता नहीं, ये अल्लाह ही जानता है किस तरह करता है। वो जो घर है आपने बताया कि उस घर में से भी शेयर नहीं लिया था इमरान ने, जी नहीं लिया। तो फिर समझ नहीं आती इनका तनाज़ा किस चीज़ का था? बट्टा मांगता था, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उसका ये तनाज़ा था। सारे भाई कहते थे या इरफान ही कहता था? दूसरे भाई भी कहते थे, दूसरे भाई उसको शर देते थे कि खांदा पींदा है, मेरे को ले ला पैसे, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान की सास हैं आप? हाँ जी, बड़ा दामाद था? न मैं मेरा जवाई है। ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ? हाँ जी, ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੀ? चंगा सी, बड़ा चंगा सी। पंजे वक्त का नमाजी, माँ प्यो माँ बीमार नूं दवाई लिया के देंदा सी, ਅੱਛਾ। माँ बीमार नूं दवाइयां लिया के देंदा सी, किस्मत पैपर बुखार। देंदा, बड़ी किस्मत करदा सी। ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ? हाँ जी, ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਭੈਣ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਚ ਲੈ ਪਈਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਚ ਚੌਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸਾਥੀ ਗਏ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਚ ਪਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ? ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਆਏ ਨੇ ਲੋਕੀ
आई है मां मूंह वेख के गई ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ नहीं साडे मुंह ते उन्हें कुछ नहीं किया साडे मुंह ते उन्हें कुछ नहीं किया ਪਿਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ प्यो आया सा वेखिया ही नहीं। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨਾਲ ਨੇ किदे नाल ਇਰਫਾਨ ਨਾਲ हाँ जी उधर ही ने भैन भी उधर ही भरा भी उधर ही रल के इन्हां नूं मारिया हुण ਇਹ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਹੋ हाँ जी ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਇਆ। ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मुदई फैमिली हमारे साथ मौजूद थी अहलिया का मौक़िफ़ आपके सामने रखा बेटों का मौक़िफ़ आपके सामने था फैमिली का ये कह रहे हैं कि पुलिस के ताउन की बात करें तो पुलिस ने हमें इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब मुदई फैमिली का यही कहना है कि वजह जो था वो हसद था, बुग़्ज़ था। मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंकशाफात होने अभी बाकी हैं क्योंकि मुलजिमान अभी तक फ़रार हैं। मुलजिम फैमिली की जानिब से किसी किस्म की स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि वजह असल वजह जो है वो पता चल सके, लेकिन मुदई फैमिली का यही कहना है कि हसद, बुग़्ज़ और भत्ता असल वजह कत्ल थी।